तो फाइनली डिप्लोमा इन फार्मेसी के थ्योरी एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं। अब बारी है प्रैक्टिकल एग्जाम की। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पे। आइए चर्चा करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम के रिगार्डिंग कि प्रैक्टिकल एग्जाम थ्योरी एग्जाम से कितना अलग है। ठीक है, इसमें वाइबा क्या होता है, रिकॉर्ड मेंटेन करना जैसे प्रैक्टिकल फाइल कहते हैं, ये कितना जरूरी है, सिनॉप्सिस क्या होता है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम बात करें प्रैक्टिकल एग्जाम की, तो कब आपके प्रैक्टिकल एग्जाम हो सकते हैं। थ्योरी एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं, तो हो सकता है आज या फिर कल या परसों बीटीयूपी के ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिस आ जाए जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि प्रैक्टिकल एग्जाम कब होंगे। जहां तक कि अगर एक्सपेक्टेड की बात करें तो जून के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आपके प्रैक्टिकल हो सकते हैं। कब? जून के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आपके प्रैक्टिकल हो सकते हैं। आज शाम को या कल परसों में एक नोटिस आ जाएगा बीटीयूपी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जिससे कंफर्म हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल एग्जाम आने ही वाले हैं। अभी के टाइम में कॉलेजेस में क्या हो रहा है, जो भी स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल फाइल बनाए हैं, क्या प्रैक्टिकल फाइल जो भी स्टूडेंट्स बनाए हुए हैं वो वहां पे कॉलेज में जाके अपने टीचर से चेक करवा ले रहे हैं। क्या करवा ले रहे हैं? चेक करवाने से वेरीफाई हो जाता है कि हाँ आप कॉलेज में सच में प्रैक्टिकल किए हुए हैं। अगर आप प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनाए हैं तो भी आप प्रैक्टिकल फाइल एक बना दीजिए। देखिए जरूरी है प्रैक्टिकल फाइल बनाना। क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए प्रैक्टिकल फाइल से क्या होता है कि आपका एक जो रेगुलर स्टूडेंट है उसकी आइडेंटिटी पता चलती है, एक पहचान होता है कि हाँ आप रेगुलर स्टूडेंट हैं। अगर आप प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनाते हैं तो आपके कुछ नंबर काट दिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं फेल हो जाएंगे, फेल नहीं होंगे, कुछ नंबर कट कर दिए जाएंगे। कितने नंबर का होता है? तो ये भी आपका 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स का ये भी होता है। 80 नंबर आपके होते हैं जो एक्सटर्नल, और इंटरनल होता है कॉलेज की तरफ से 20 मार्क्स का। ठीक है, टोटल 100 मार्क्स के होते हैं। ये 20 मार्क्स में ही आपके प्रैक्टिकल फाइल वगैरह सारी चीजें डिसाइड हो जाती हैं। और ये 80 नंबर जो होता है इसमें क्या क्या डिवाइड है, आइए चलिए चर्चा कर लेते हैं। तो 80 नंबर में से आपको सबसे पहले तो हम बात कर लें, चर्चा बाद में करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रैक्टिकल फाइल में हमको किस तरह से बनाना है और किसका एग्जामिनर ज्यादा ध्यान देते हैं। देखिए प्रैक्टिकल फाइल में कम से कम आपका जो पहला पेज होता है प्रैक्टिकल फाइल का, उसमें जो इंडेक्स होता है उसको जरूर फिल करिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जितना भी प्रैक्टिकल परफॉर्म कराया गया है, ठीक है, 10 20 जितना भी कराया गया है, इस तरह से पहला पेज इंडेक्स होता है। जो प्रैक्टिकल कराया गया है उसको लिख दीजिए, किस पेज नंबर पे उसको मेंशन कर दीजिए। डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट कब था, डेट ऑफ सबमिशन कब है, इसको आप अच्छे तरीके से मेंशन करिए। उसके बाद जो टीचर, सब्जेक्ट टीचर है, उनका सिग्नेचर होना चाहिए। एग्जामिनर जो वाइवा लेने आते हैं सबसे पहले इसी चीज को देखते हैं। अगर आपका इंडेक्स बहुत अच्छे से कंप्लीट है फिर आपको नंबर दे दिए जाते हैं। ठीक है, फिर आप एक अच्छे तरीके से ये वेरीफाइड होता है कि हाँ सच में कॉलेज में पढ़े हुए हैं। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो प्रैक्टिकल फाइल को अच्छे से चेक करवा लीजिएगा। जितना भी प्रैक्टिकल करिए, कोई जरूरी नहीं कि 20 का 20 करिए, कभी 15 हो जाता है, कभी 14 होता है, जितना भी आप किए हैं, लेकिन इंडेक्स को जरूर फिल करके जाइएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल फाइल अगर बना है, नहीं बना है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अभी भी टाइम आपके पास है, अभी भी एक वीक का टाइम है, आप बना सकते हैं अभी अच्छे तरीके से। और टीचर से जब बात करके कभी भी चेक करवा सकते हैं। प्रैक्टिकल के दिन भी अगर टीचर से आपका कांटेक्ट है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, तो उस दिन भी चेक करवा सकते हैं। ठीक, कैसे बनाना है? सिंपल वही है जैसे आपका है, टू प्रिपेयर एंड सबमिट 30 ml ऑफ सिंपल सिरप। ये आपको ऑब्जेक्ट दे दिया जाता है, एक्सपेरिमेंट जिस दिन कराया जाता है उस दिन का डेट, ये आपको एक्सपेरिमेंट बता दिया जाता है। उसका रेफरेंस, रिक्वायरमेंट, अपरेटस रिक्वायर्ड, केमिकल रिक्वायर्ड, ठीक है, क्या क्या केमिकल है, प्रिंसिपल सिद्धांत क्या है, ये सारी चीजें आपको प्रीवियस जो प्रैक्टिकल फाइल होते हैं ये भी आपको मिल जाएगी कॉलेज की तरफ से, या फिर टीचर्स आपको बता देंगे कि आपको लिखना कहाँ से है इसके अंदर। ठीक है, ये अपने मन से नहीं लिखना होता है, ये आपको टीचर्स बता देंगे कहाँ से लिखना है, कोई आपको फाइल दे देंगे या कहीं से भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिकल फाइल तैयार हो जाएगी। प्रैक्टिकल फाइल तैयार कर लेते हैं आप, पूरा नहीं कह रहे हैं, जो भी आप जितना भी कर पाए इन दिनों कर सकते हैं। उसके बाद फिर अपने टीचर से चेक करवा लीजिएगा। ठीक है, 100 नंबर के प्रैक्टिकल होते हैं। अब इसमें बात करें पास और फेल कौन होंगे। देखिए यहाँ पे थ्योरी एग्जाम से बिल्कुल अलग अलग होता है। इसमें सभी लोग पास होते हैं, बस एक क्राइटेरिया को ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट को प्रेजेंट होना चाहिए। जिस दिन आपका प्रैक्टिकल है अगर उस दिन आप अब्सेंट हो गए तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि आप फेल हो जाएंगे। अब अगर प्रेजेंट होते हैं, खाली प्रेजेंट होना वहां पे, बाकी वहां की चीजें तो ऑटोमेटिक होते चली जाएंगी। आपसे जो कहा जाएगा प्रैक्टिकल फाइल दिखाइए, बनाए हैं तो ठीक है, नहीं बनाए हैं तो नंबर कटेंगे। ठीक है, वाइवा होगा, वाइवा जाके दीजिए, बट डिसिप्लिन के साथ जाइएगा, अच्छे तरीके से पहन के जाइएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछेंगे थोड़ा बहुत बताइएगा, जो अगर पूरा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आपको फेल नहीं करेंगे, कुछ नंबर कम देंगे, इतना देंगे कि आप पास हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिए, बहुत हैप्टिक नहीं होना सर प्रैक्टिकल में फेल हो गए ये कैसा हो, अरे कुछ नहीं, थ्योरी से बहुत अलग होता है। इसमें सभी लोग पास हो जाते हैं, फेल वही होता है जो अब्सेंट हो जाता है। ठीक है,
80 नंबर के 100 नंबर के आपके पेपर होते 100 नंबर के आपके प्रैक्टिकल होते हैं, जिसमें 80 नंबर होता है एक्सटर्नल, और इंटरनल 20 नंबर कॉलेज की तरफ से मिलते हैं असाइनमेंट और वो जो फाइल आप बनाते हैं उस पर। ओके, 20 में से मैक्सिमम कॉलेज में देखा गया है 18 नंबर 19 नंबर, यहाँ तक कि 20 में 20 नंबर मिल जाता है। ओके, तो अब ये जो पीसीआई की गाइडलाइंस है, पीसीआई के फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम को डिवाइड किया गया है सबसे पहले सिनॉप्सिस में। अब ये सिनॉप्सिस क्या होता है, जो यहाँ पे इन्होंने सिनॉप्सिस रखा है, सिनॉप्सिस क्या होता है? सिनॉप्सिस का मतलब होता है वन सेंटेंस क्वेश्चन। वन सेंटेंस क्वेश्चन जो होते हैं वही सिनॉप्सिस होते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया कि राइट एनी 2 एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, ठीक है, एंटी ट्यूबरकुलर 2, आप कोई एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के नाम लिखिए। टीबी जो टीबी की दवाइयां होते हैं उसके बारे में बताइए। व्हाट इज लिमिट टेस्ट क्या होता है, ठीक है। इस तरह से बेसिक वन सेंटेंस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो आपको लिखने होते हैं। 10 नंबर के होंगे, ध्यान रखिएगा। या तो 5 क्वेश्चन दे देंगे 2-2 नंबर के, या तो 10 क्वेश्चन दे देंगे 1-1 नंबर के। अब एक्सपेरिमेंट की बात करें तो कॉलेज वाले डिवाइड करते हैं इसको 2 पार्ट में, एक मेजर में एक माइनर में। एक बड़ा एक्सपेरिमेंट होता है, थोड़ा छोटा होता है, तो मेजर माइनर में डिवाइड करते हैं। ये 60 नंबर का होता है, ध्यान रखिएगा। हम ये बात कर रहे हैं एक्सटर्नल एग्जामिनेशन की, जो बोर्ड एग्जाम होते हैं। तो 60 नंबर के होते हैं, 30 नंबर में मेजर माइनर हो जाते हैं। 10 नंबर का सिनॉप्सिस होता है जो वन सेंटेंस क्वेश्चन है, और जो आपके वाइवा होते हैं, जो टीचर आते हैं, एग्जामिनर आते हैं वाइवा लेने के लिए, वो आपके 10 नंबर के होते हैं। टोटल आपका 80 नंबर होता है एक्सटर्नल, और जो 20 नंबर होता है 20 मार्क्स वो आपके कॉलेज प्रोवाइड करता है आपके प्रैक्टिकल फाइल और आपके कम्युनिकेशन स्किल के आधार पे, ठीक है। तो 18 नंबर 19 नंबर 20 नंबर यहाँ से मिल जाते हैं। ऐसे में टोटल 100 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल होते हैं। तो बिल्कुल हैप्टिक नहीं लेना है सर, फाइल नहीं बना है, देखिए कमेंट कैसे होगा सर, क्या करें, कुछ नहीं, आपको बस प्रेजेंट होना है। अभी आपके पास टाइम है, प्रैक्टिकल फाइल बना सकते हैं। अगर प्रैक्टिकल फाइल कहाँ से लिखना है सर समझ में नहीं आ रहा है तो पहले ट्राई करिएगा कॉलेज में, कॉलेज के जो आपके सीनियर्स हैं या फिर कॉलेज के जो टीचर्स हैं कि सर हम प्रैक्टिकल फाइल कहाँ से लिखें, मैम कहाँ से लिखें, तो आपको आइडिया दे देंगे कहाँ से लिखना है। जितना एक्सपेरिमेंट अभी आप लिख पाए उतना एक्सपेरिमेंट आप लिख के चेक करवा लें, ठीक है। चेक करवाने के बाद आपके पास एक फाइल रहेगी, जब भी प्रैक्टिकल का डेट होगा तो प्रॉपर तरीके से आपको जाना है अच्छे से पहन करके, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत बेसिक वन सेंटेंस जो क्वेश्चन होते हैं जो आप पढ़े हुए हैं अच्छे तरीके से उसको पढ़ लेना है। और वाइवा के टाइम पे ध्यान रखिएगा, वाइवा में कोई जरूरी नहीं सिर्फ आपसे क्वेश्चन रिलेटेड ही पूछे, आपसे कैसे क्या पूछा जा सकता है। जैसे कि अगर हम भी वाइवा लेने जाते हैं तो अक्सर कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये तो हमें पता है कि बच्चा थ्योरी एग्जाम दे के पढ़ के आया हुआ है, वो पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि जो आपका सब्जेक्ट है, मान लीजिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट कोड क्या है, ठीक है, इसका सब्जेक्ट कोड क्या है ये पूछ लेगा। बायोकेमिस्ट्री है, सब्जेक्ट कोड क्या है, ठीक है। आपके लास्ट चैप्टर का नाम क्या था, जो टीचर इसको पढ़ाते थे उन सब्जेक्ट टीचर का नाम क्या है। ये वो क्वेश्चन है जिससे आइडेंटिफाई करता है कि हाँ आप सच में रेगुलर स्टूडेंट है, आप पढ़े हुए हैं कॉलेज में। वरना आपको भी पता है कि हाँ मतलब एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आप अगर प्रैक्टिकल फाइल अच्छे से बनाए हैं तो आपको लिमिट टेस्ट या बाकी बेसिक चीजें ड्रग के बारे में पता होगा। तो बीच बीच में थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी आपसे एक्स्ट्रा ये भी पूछे जाते हैं। पहले प्रैक्टिकल का नाम क्या है ये भी आपको ध्यान रखना है। जो भी प्रैक्टिकल करिएगा उस टाइम पे मेजर या माइनर, उसका नाम क्या है वो ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट का क्या नाम है। ओके, तो वाइवा में यही बेसिक होता है। वाइवा से बहुत ज्यादा घबराना नहीं है। वाइवा एक कह सकते हैं आपकी ट्रेनिंग है, फ्यूचर में जो इंटरव्यू देंगी उसका एक छोटा सा ट्रेनिंग है वाइवा। तो वाइवा से कोई नहीं घबराएगा, फेस करिएगा, अच्छे से कम्युनिकेट करिएगा एग्जामिनर से और अच्छा रहेगा, नंबर भी अच्छे मिलेंगे। तो कोई फेल नहीं होगा, बस आपको प्रेजेंट रहना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जून के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपके प्रैक्टिकल हो सकते हैं, टाइम है, प्रैक्टिकल फाइल बना लीजिए। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, और इसके रिगार्डिंग कोई भी नोटिस अगर आता है तो आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे। बाकी सब्जेक्ट में जैसे हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की या बाकी सब्जेक्ट के में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, क्या क्या एक्सपेरिमेंट होते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग।